मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको बताते हैं। बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान। पीएम कार्यालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके भी सरकारी नौकरी का सपना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके आने वाले समय को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या आप भी उन लाखों युवाओं में से हैं जो सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं? क्या आपने भी कहीं फॉर्म भरी, कहीं एग्जाम दिए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पीछे रह गई? क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की जानकारी आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है। एक छोटी सी नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं और फिर शुरू होता है लंबा इंतजार। फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम, रिजल्ट और कई बार तो सालों तक कुछ भी क्लियर नहीं होता। ऊपर से महंगी कोचिंग, बार बार की फीस और मानसिक दबाव, ये सब मिलकर एक युवा को अंदर से तोड़ देते हैं। तो बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं होती, या फिर वे बड़े शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर पाती और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। आज खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकती है। सोचिए, अगर आपको बिना लिखित परीक्षा की, बिना किसी कठिन प्रतियोगिता की, सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर आपको अपने ही गांव या फिर अपने ही जिले में रहकर काम करने का मौका मिल जाए, अगर आपकी छोटी सी पढ़ाई, चाहे आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की हो, आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन जाए तो दोस्तों ये सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। जल विभाग की तरफ से 2026 में आपके लिए बड़ी भर्ती योजना सामने आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर जल मिशन को सफल बनाना, यानी देश के हर गांव और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना। इस बड़े काम को पूरा करने के लिए सरकार स्थायी युवाओं को मौका देना चाहती है ताकि रोजगार भी बढ़े और विकास भी तेजी से हो सके। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ चयन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, जहां आपकी योग्यता और जरूरी प्रक्रिया के आधार पर चयन किया जाएगा। अलग अलग पदों पर भर्ती होगी तो आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, अंतिम तिथि क्या होने वाली है, उसकी पूरी प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं जल विभाग भर्ती 2026, यानी दोस्तों जल विभाग की भर्ती 2026 में निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले भर्ती का संक्षिप्त विवरण, यानी दोस्तों भर्ती का नाम है वो जल विभाग भर्ती है। और दोस्तों इस भर्ती में कुल पद हैं वो लगभग 80,469 प्लस पद हैं, यानी अनुमानित के अनुसार 80,000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं। और दोस्तों इधर देख सकते हैं, यानी कुछ एक पद इधर देख सकते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट, उसके बाद दोस्तों टेक्निकल और ग्रुप सी। और दोस्तों इस प्रकार से है जो 80,000 कुल पद निकाले गए हैं। और आवेदन मोड है वो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन मोड रखा गया है। और जो नौकरी स्थान है वो पूरे भारत में, यानी ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। और आधिकारिक वेबसाइट है वो दोस्तों जल्द ही जारी होगी, यानी आपको कैसे फॉर्म भरना होगा उसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां, दोस्तों नोटिफिकेशन है वो अप्रैल 2026 में है, वो जारी हो चुका है।
और आवेदन शुरू है वो जल्द ही दोस्तों 1 से 2 दिन में आवेदन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि दोस्तों जल्दी घोषित होगी और परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी दोस्तों आवेदन शुल्क, यानी दोस्तों यदि आप सामान्य ओबीसी वर्ग से आते हैं, यानी आप सामान्य और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 100 रुपए से लेकर 600 रुपए आपको आवेदन फी देनी होगी, यानी फॉर्म भरने के लिए फी इतनी लगेगी। और यदि आप SC ST से आते हैं या फिर महिला है या फिर PW से आते हैं तो आपको 20 रुपए से लेकर 500 रुपए की फी आपको देनी पड़ सकती है। और भुगतान है वो दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से आपका भुगतान होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी आयु सीमा, यानी जल विभाग भर्ती में नौकरी के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो दोस्तों न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष रखी गई है। और आरक्षित वर्गों को सरकार नियम अनुसार छूट भी देगी, यानी आप SC ST से आते हैं तो आपको सरकार छूट भी देगी। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, दोस्तों इधर असिस्टेंट टेक्निकल पद हैं, यानी टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्निकल, इस वाले पद में 8वीं 10वीं 12वीं पास रखी गई है। और दोस्तों है जो जूनियर इंजीनियर है इसमें दोस्तों ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट इस प्रकार से योग्यता रखी गई है। बेसिकली आपने 5वीं 8वीं 10वीं पास की है तो आप फॉर्म भरा सकते हैं। और दोस्तों अन्य भी इसमें शर्त है, जैसे आप भारत के नागरिक होने चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी वैकेंसी विवरण, यानी पद और अनुमानित पद, जैसे जूनियर इंजीनियर है इसमें है जो पद अभी तक घोषित होने वाले हैं, और असिस्टेंट है इसमें भी घोषित होना बाकी है, और टेक्नीशियन है इसमें भी घोषित होना बाकी है, और ग्रुप सी है इसमें भी घोषित होना बाकी है। इसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग पद खुलेंगे, वो अभी खुलना बाकी है। और कुल मिलाकर लगभग 80,469 पद होने की संभावना बताई जा रही है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी दोस्तों चयन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आपका चयन कैसे होगा। तो दोस्तों लिखित परीक्षा कुछ कुछ पदों पर हो सकती है, जैसे आपने ITI किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है, कोई डिग्री की है तो आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है। लेकिन आपने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है तो आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। और दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी आप जल विभाग में नौकरी लेंगे तो आखिरकार आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो भी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद भर्ती सेक्शन आपको खोलना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करनी होगी, फीस जमा करनी होगी, फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आपको डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका आवेदन होगा, यानी आवेदन भी बहुत ही आसान तरीके से रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी जरूरी निर्देश आपको जान लेने चाहिए। दोस्तों आवेदन केवल ऑनलाइन होगा, यानी आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सभी जानकारी सही आपको भरनी होगी, यदि आप सभी जानकारी सही नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन करना होगा, दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। इस प्रकार से दोस्तों जरूरी निर्देश हो गए। यानी दोस्तों इसके बाद इधर आप देख सकते हैं यानी कुल कितनी वैकेंसी है। दोस्तों लगभग 80,000 से ज्यादा वैकेंसी है। फॉर्म है वो अप्रैल के आसपास दोस्तों फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। योग्यता सिर्फ दोस्तों 8वीं 10वीं पास रखी गई है पद के अनुसार। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष और 45 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों चयन है वो लिखित परीक्षा भी हो सकती है और बिना परीक्षा भी चयन हो सकता है। उसके बाद मेरिट बनेगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका सीधा चयन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।